हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जीएसटी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विगत वर्षों में जब कभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है तो जीएसटी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी पुलिस री एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, संभावना छोड़ो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जीएसटी का तात्पर्य है। दोस्तों, जीएसटी का जो तात्पर्य है, जीएसटी का तात्पर्य है वस्तु एवं सेवा कर से। क्या कहते हैं जीएसटी का तात्पर्य? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों, जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, तो 1 जुलाई के दिन हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जीएसटी पंजीकरण में जो कोड होता है कितने अंकों का होता है? दोस्तों, जीएसटी पंजीकरण में जो कोड होता है वो होता है 15 डिजिट का। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का। दोस्तों, 12 डिजिट याद रखना, 12 डिजिट का होता है किसका? आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड का होता है 12 डिजिट का, और जो जीएसटी का पंजीकरण का जो कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जीएसटी के दायरे में कितने लाख प्रति वर्ष से अधिक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी आते हैं? जो हमारा जीएसटी है, तो इसमें कितने लाख प्रति वर्ष से अधिक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी आते हैं? तो दोस्तों, इसमें आते हैं जो 20 लाख से अधिक का टर्नओवर करते हैं प्रति वर्ष। याद रखेंगे, कितने लाख से अधिक का? 20 लाख से अधिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, केंद्रीय और राज्य करों को जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, जीएसटी कानून जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों, जीएसटी का जो विचार है सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। दोस्तों, यूपी पुलिस का भी जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। यूपी पुलिस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो याद रखेंगे, किसने रखा था इसका जो विचार रखा था सबसे पहले? केलकर टास्क फोर्स ने। और दोस्तों, जीएसटी परिषद की बात करेंगे हम, जीएसटी परिषद का विचार किसने रखा था? तो वो रखा था हमारा असीम दास गुप्ता समिति ने। किसने? असीम दास गुप्ता समिति ने। अगर जीएसटी परिषद पूछा जाएगा तो असीम दास गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर जो है हमारा वो होता है वस्तु एवं सेवा कर। रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है भारत में? दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जानते हैं आइए, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। सही बात है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ये भी कुछ सही है हमारा। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक सामान्य कानून और प्रक्रिया नहीं है पूरे देश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जीएसटी परिषद के जो हमारे पहले अध्यक्ष थे वो थे अरुण जेटली। याद रखेंगे दोस्तों, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। और वर्तमान में हम बात करें जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, वही मैंने आपको बताया था, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है वो करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार
प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो दोस्तों ये जो नियुक्त किया था, ये किया था अमित मित्रा को। किसे नियुक्त किया था? अमित मित्रा को। याद रखेंगे दोस्तों, किसे नियुक्त किया था? अमित मित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश थी किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? दोस्तों बात कर रहे हैं किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? तो माना गया था हमारा वस्तु एवं सेवा कर को। वस्तु एवं सेवा कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे बद्री नारायण शर्मा। कौन थे? बद्री नारायण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, वर्तमान में जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? दोस्तों उच्चतम जो प्रतिशत स्लैब है हमारा वो है 28%। कितना है? 28%। और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम है हमारा 5%। दोस्तों इसकी जो स्लैब है, 4 स्लैब होती हैं। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और कितना? 28%। जो न्यूनतम है वो है 5%, जो अधिकतम है वो है 28%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया था? मतलब 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिस दिन जीएसटी को लागू किया गया था? किस संशोधन के द्वारा? दोस्तों वो हुआ था हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016 में। 101वां संविधान संशोधन। और दोस्तों बिल जो पास हुआ था, कौन सा बिल पास हुआ था? 122वां बिल। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा बिल पास हुआ था? 122वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला जो हमारा पहला देश था वो पहला देश था फ्रांस। कब जीएसटी लागू की गई थी फ्रांस में? 1954 में। कब की गई थी? 1954 में। याद रखेंगे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कब की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? दोस्तों हमारे भारत ने जो कौन से देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? तो वो अपनाया है कनाडा के जीएसटी मॉडल को। भारत ने कौन से देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? कनाडा के जीएसटी मॉडल को भारत ने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जो चलैया समिति का संबंध है वो किससे है? दोस्तों चलैया समिति का जो संबंध है वो है कर सुधार से। याद रखेंगे किससे है चलैया समिति का संबंध? कर सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? दोस्तों जो अरविंद सुब्रमण्यम समिति है ना, उसका जो संबंध है वो है जीएसटी से। याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे किससे है? जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 33। कितनी होती है जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होता है? दोस्तों जीएसटी जो लागू नहीं होता ना, एक तो मादक पेय पदार्थ जैसे हमारा शराब हो गया, क्या? शराब। और जो रियल एस्टेट का होता है काम, रियल एस्टेट का, और जो हमारा है शराब से अलग, रियल एस्टेट से अलग, सॉरी, और होता है हमारा पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोलियम। याद रखेंगे दोस्तों, शराब, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम, इन पर जीएसटी जो है लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम 2017 का जो है प्रकाशन किया है? दोस्तों ये जो प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में वस्तु एवं सेवा के कर के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था पहले, जो 4 कर दरें हैं कौन सी हैं वो 5%, 12%, 18% और 28%। याद रखेंगे दोस्तों कौन कौन सी कर हैं, जो दरें हैं कौन कौन सी हैं कर, इस कर दरें 5%, 12%, 18% और
28%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, GSTIN के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो GSTIN का जो संबंध, जो पूर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म होगी इसकी, वो होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। जो भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1963 में। कब किया गया था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। ये ठीक हो जाएगा हमारा। GST ने भारत जो GST का मॉडल है, कनाडा की संरचना को चुना है। ये भी ठीक है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका जो है सही ऑप्शन ये नहीं होगा। GST जो है राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। और हमारे ये भी ठीक होगा, फ्रांस जो है GST लागू करने वाला पहला देश था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा GST रेट स्लैब नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। दोस्तों क्योंकि 5% भी है, 5, 12, 18 और 28, ये चार जो हैं दरें हैं कर की। इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी 10% नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, GST परिषद के गठन की सिफारिश किसके द्वारा किए गई थी। जो दोस्तों मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, GST परिषद के अगर गठन की बात करेगा तो इसकी जो सिफारिश करी गई थी वो की गई थी असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत में GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों भारत में जो GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। याद रखेंगे, भारत में GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, GST का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों GST का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, GST का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, GST संग्रहालय का उद्घाटन निर्मला सीतारमण द्वारा कहाँ किया गया था। दोस्तों GST संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो किया गया था गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, GST लागू होने से भारत में कुल कितने कर समाप्त हो गए हैं। दोस्तों जब GST जो लागू हुआ था हमारा, तो भारत में जो है 17 कर समाप्त हो गए थे। कितने कर समाप्त हो गए थे? 17 कर समाप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, GST के आने पर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। दोस्तों जो जोड़े गए थे इसमें GST के, जब GST आया था तो भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद जोड़े गए थे। 246 है, 269 है और 279 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया था। दोस्तों बताया था मैंने आपको कि GST के लिए संविधान संशोधन बिल आया था, वो आया था 122वां। ठीक है, और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? वो हुआ था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, विश्व में GST लागू करने वाला भारत जो है कौन सा देश बना है। दोस्तों हमारा भारत GST लागू करने वाला वो बना है 161वां देश। भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है? 161वां। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, GST के संबंध में कौन सा कथन सही है। GST के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखते हैं आइए। तो यह 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ था। सही बात है दोस्तों, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ था। और 8 अगस्त को हुआ था ये लोकसभा में। ये भी ठीक है। 8 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ये भी ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, किसे GST में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों मैंने आपसे पहले बताया था GST में शामिल किसे नहीं किया गया है? शराब, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम। रियल एस्टेट और पेट्रोलियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इन तीनों को GST में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, GST की अवधारणा सर्वप्रथम संसद में 2005 में किसके द्वारा पेश की गई थी। तो GST की जो अवधारणा थी संसद में सर्वप्रथम 2005 में दोस्तों, ये की गई थी असीम दास गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा?
असीम दास गुप्ता के द्वारा। नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में जीएसटी? 5 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो हम विधानसभा में भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना था असम राज्य। कौन सा राज्य बना था? असम। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? जो जीएसटी का दोस्तों आदर्श वाक्य है वो है एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। क्या है जीएसटी का आदर्श वाक्य? एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्न में से प्रथम जीएसटी परिषद बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अरुण जेटली। दोस्तों प्रथम जीएसटी परिषद जो हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहाँ हुई थी? दोस्तों ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी गोवा में। याद रखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी गोवा में। जो प्रथम जीएसटी की बैठक हुई थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों प्रथम जीएसटी की जो बैठक हुई थी वो हुई थी कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, जीएसटी मुख्यतः कितने प्रकार की है? दोस्तों जीएसटी जो होते हैं वो होती है जीएसटी की 4 प्रकार की। एक दोस्तों कौन कौन सी होती हैं ये? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और एक होता है दोस्तों यूटीजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारतीय जीएसटी के वास्तुकार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय जीएसटी का जो वास्तुकार माना जाता है वो माना जाता है असीम दास गुप्ता को। भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है? असीम दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, स्टेट जीएसटी अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? दोस्तों स्टेट जीएसटी अधिनियम जो पारित करने वाला प्रथम राज्य था वो था असम। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? दोस्तों अगर आप जीएसटी की चोरी करते हैं तो उसमें आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। जीएसटी की चोरी पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 5 साल की सजा का। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद वस्तु और सेवा कर परिषद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 279 है। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 279 है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, 1 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय जीएसटी में केंद्रीय करों को शामिल किया गया, तब कितने पेट्रोलियम सामानों को कुछ समय के लिए इसके दायरे से बाहर रखा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सामानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सरकार की राजस्व प्राप्ति की का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, सरकार द्वारा एकत्रित जीएसटी। निम्नलिखित में से क्या सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकार द्वारा एकत्रित जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, 1 दिसंबर 2022 से कौन सा निकाय 1 दिसंबर 2022 से कौन सा निकाय वस्तु एवं सेवा कर के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सभी शिकायतों को संभालता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कौन संभालता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अंतरिम निवेश कर क्रेडिट किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अंतरिम निवेश कर क्रेडिट है किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा स्वयं आकलित कर देयता हेतु। स्वयं आकलित कर देयता हेतु। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।